आपको यानी कि 2 टैग टाइम यूज करने होंगे। आपका HTML ओपन और साथ ही में लिखा है HTML क्लोज। अब देखिए ये क्या है हमारा हेड टू। हेड एंड टू के इन बिटवीन क्या आती है हमारी करना है को डिजाइन करना है बॉडी को। अब देखो अगर आप याहू करते हो तो याहू का नेम लिखा आता है, अगर सेंट एंथनी करोगे तो सेंट एंथनी का नेम लिखा आएगा। ओके, वो नेम कौन असाइन करता है? वो नेम असाइन करते हैं वेब डिजाइनर, वेब डेवलपर। तो वो नेम आप असाइन करोगे। अब देखो वो नेम असाइन करने के लिए होता है, वो क्या होता है, टॉप पे जो भी आप एड्रेस लिखते हो वो टॉप पे आता है और उसके ऊपर टैब होते हैं डिफरेंट, और उन टैब्स में क्या आता है, आपका टाइटल आता है। और वो टाइटल जो है वो आप लोग डिजाइन करोगे, तो उस टाइटल को डिजाइन करने के लिए हमेशा आपने टाइटल डिजाइन करना होता है हेड के अंदर। ठीक हो गया, टाइटल आपने डिजाइन करना है हेड के अंदर, और सारी की सारी प्रोग्रामिंग करनी है आपने HTML के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर। अब देखिए मैंने अगर टाइटल देना है तो मैं लिखूंगा, सॉरी, मैं लिखूंगा हेड, तो क्या करते हैं, हेड, हेड ओपन एंड हेड क्लोज। अब बात आएगी कि क्या देना है, टाइटल देना है अपने पेज को, वेब पेज को आपने टाइटल देना है। तो टाइटल भी आपने देना है वो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर देंगे। ठीक हो गया, यहाँ पे आपने दे दिया टाइटल, टाइटल ऑफ द पेज, ये आ गया आपका। अच्छा, जब भी आपने टाइटल दिया तो आपका जो कंटेंट लिखा जाना है वो कंटेंट यानी कि पेयर टैग के इन बिटवीन आएगा। अब आपका कंटेंट क्या है, टाइटल के लिए आपका कंटेंट पर्पस, यू आर गोइंग टू डिजाइन अ वेबसाइट, इट्स अ शॉपिंग वेबसाइट, ओके, इट्स अ एजुकेशनल वेबसाइट, किस तरह की ये वेबसाइट है। इफ इट इज अ शॉपिंग वेबसाइट तो आप शॉपिंग से रिलेटेड टाइटल लिखोगे। इट्स इफ इट इज एन एजुकेशनल साइट तो यू नीड टू एंटर टाइटल अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन। अगर आपकी ये जिस तरह की वेबसाइट है फैशन से रिलेटेड है तो फैशन से रिलेटेड आप टाइटल लिखोगे। तो ये चीज भी आपने अपने माइंड में रखनी है। अगर इंटरटेनमेंट वेबसाइट है तो इंटरटेनमेंट से रिलेटेड टाइटल आप यहाँ पे लिखोगे, और ये टाइटल जो है ये आपके पेज को फोकस करता है। अब देखिए कि गूगल जो है वो गूगल के पेज को फोकस करेगा। अब अगर हमारा सेंट एंथनी का अबाउट अस पेज ओपन करोगे तो टाइटल अबाउट अस आ जाएगा, होम पेज पे क्लिक करोगे तो टाइटल होम पेज आ जाएगा। यानी कि ये सारे का सारा यानी कि जो टाइटल होता है ये आपके पेज के कंटेंट का बेसिकली क्या होता है, डिस्प्ले थीम होता है। तो यहाँ पे टाइटल हमारा क्या है, मैं लिख देता हूँ क्लास 9, क्लास 9 टाइटल लिख दिया। अब ये सारे के सारे स्ट्रक्चर के बाद अब आता है आपने पेज को डिजाइन करना। यू आर गोइंग टू डिजाइन योर पेज राइट नाउ। ओके, हाउ टू डिजाइन अ पेज, इफ यू वांट टू डिजाइन अ पेज यू नीड टू कम आउट फ्रॉम हेड टैग। अब हेड टैग के बाहर आ जाना है आपने। ठीक हो गया जी, आपने टाइटल दे दिया हेड के अंदर, और अब भाई आप हेड के बाहर। यहाँ पे अब हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम अपने पेज का कंटेंट डिजाइन करना जा रहे हैं। अब कंटेंट क्या है, जो आपके पेज का मटेरियल है, आपने पिक्चर डालनी है, आपने वीडियो डालनी है, आपने टेक्स्ट लिखना है, जो वट एवर यू वांट टू राइट। ओके, अब यहाँ पे जो टैग आता है वो आता है बॉडी। अब जब बॉडी आपने लिख दिया तो ये आपने जानना है कि जो बॉडी यानी कि जो ब्राउजर पे मेरा पेज डिस्प्ले होगा उस पेज का क्या होगा, बैकग्राउंड कलर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसके टेक्स्ट का कलर कौन सा होना चाहिए। अब यहाँ पे इस फेज में यू नीड टू डिसाइड दिस कि उसका बैकग्राउंड क्या आएगा। बैकग्राउंड अगर आपने व्हाइट रखना है, टेक्स्ट आपने यानी कि ब्लैक ही रखना है तो ये डिफॉल्ट है, देन यू नीड टू क्लोज द बॉडी टैग। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं चेंज करना चाहता हूँ बैकग्राउंड कलर, अगर आप बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं, नहीं नीड टू पास स्टैंड फॉर बैकग्राउंड कलर। आपने बैकग्राउंड कलर कौन सा देना है, अगर मैं इसको बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ, ठीक हो गया जी। जो भी आपने आपने उसको जो भी एट्रीब्यूट पास करना है वो आपने डबल कोट में लिखना है। यहाँ पे देखिए उसको मैंने कलर एट्रीब्यूट किया उसका ब्लू, तो मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने उसको डबल कोट में लिख दिया। उसके बाद इसके ऊपर टेक्स्ट कैसा आना चाहिए, टेक्स्ट कलर क्या आना चाहिए, अगर मैं कर देता हूँ व्हाइट या सिल्वर, इधर आप लिख दें सिल्वर। उसके बाद मैंने ब्रैकेट क्लोज की, जैसे मैंने ब्रैकेट क्लोज की उसके साथ में क्या कर दूंगा, बॉडी टैग भी क्लोज कर दूंगा। इज देयर एनी क्वेश्चन टिल नाउ, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो बेटा यू कैन आस्क, नो क्वेश्चन,
If there is no question, then we can move ahead. If there is any question, you can ask. Yes, beta. No, sir, it's all clear. Clear, sir. Clear. Clear, Okay, sir. it's clear. Okay, good, good. अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्या लिखना है? पैराग्राफ लिखना है या क्या लिखना है? चले मैं कहता हूँ कि मैं हेडिंग जो है टेक्स्ट की हेडिंग, अपने पैराग्राफ की हेडिंग कैसे देना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हेडिंग मूव करती हुई मुझे दिखाई दे, यानी कि टेक्स्ट जो है वो मेरा मूव करता हुआ मुझे दिखाई दे. यू वांट मूव योर टेक्स्ट, यू नीड टू टैग यूज MAR मार्की टैग. ठीक हो गई. अब मार्की टैग में अब इसका कलर जो है वो डिफॉल्ट कलर रखना चाह रहे हो या इसका कलर भी सेट करना चाह रहे हो? अगर इसका कलर डिफॉल्ट कलर रखना चाहते हो दैट्स गुड, अगर चेंज करना चाहते हो तो चेंज भी कर सकते हो. अब इसके आउटपुट देखते हैं. मैं लिख दिया वेलकम स्टूडेंट. अब मैं लिख दिया वेलकम डियर स्टूडेंट. ओके, लेट मी चेक द आउटपुट ऑफ दिस कंटेंट ऑफ दिस, यानी कि जो आपने प्रोग्राम लिखा है उसके आप आउटपुट देखते हैं. अब इसके आउटपुट देखने के लिए आपने बेटा क्या करना है, पहले आपने इसको सेव करना है. अब सेव कहाँ पे करना है? उस डेस्टिनेशन पे जहाँ से आप जाके इसको एग्जीक्यूट करोगे. देखो C है, D है, E है, F है. अगर आप इन ड्राइव को चूज करते हो, उसके अंदर आप फोल्डर भी बनाना चाहते हो, यू कैन क्रिएट फोल्डर ओवर देयर. अगर आप फोल्डर क्रिएट नहीं करना चाहते तो आप इसको वैसे ही यानी कि क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो. अब ये आप किस लिए बना रहे हो? हम एक HTML का प्रोग्राम बना रहे हैं, इसको सेव करें. अब सेव करने के लिए फर्स्ट थिंग यू नीड टू चूज अ ड्राइव. अब कौन सी ड्राइव चूज करते हैं? मैं चूज कर रहा हूँ जी, सपोज करते हैं मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव कर रहा हूँ. डेस्कटॉप. अच्छा जी. अब आपने क्या करना है, फाइल का नेम रखना है. जब आपने फाइल का नेम रखना है तो आपने डबल कोट में रखना है, कोटेशन मार्क में. देखिए मैंने ओपनिंग कोटेशन मार्क मैं लिखा फर्स्ट. अब देखिए साथ ही इसकी एक्सटेंशन पास करनी है. एक्सटेंशन इसकी क्या है? HTML या HTML. ठीक हो गया. ये आपने इसकी एक्सटेंशन रखनी है. पहले फर्स्ट पे आपने प्रोग्राम का नाम लिखना है. प्रोग्राम का नाम लिखने के बाद डॉट, और डॉट के बाद आप लिखोगे एक्सटेंशन. मैंने लिखा HTML. ओके, उसके बाद आपने फाइल को सेव. सर फर्स्ट पेज का नाम होम पेज भी रख सकते हैं? यस बेटा. जी जी जी. सर फर्स्ट पेज का नाम होम पेज भी रख सकते हैं? क्या रख सकते हैं? होम पेज या इंडेक्स? बेटा आप यानी कि जो भी नाम रखना चाहते हो वो रख सकते हो आप. ठीक हो गया. इंडेक्स आप, हाँ इंडेक्स का मैं आपको बता, इंडेक्स आप जाते हो यानी कि ये फोल्डर क्रिएट होता है आपका कहाँ पे, वर्डप्रेस वगैरह पे वेबसाइट डिजाइन करते हो. जब आप अपनी ऑफिशियल वेबसाइट डिजाइन करते हो, जब आप रूट फोल्डर देते हो तो तब आप यानी कि ये इंडेक्स वगैरह पे मूव करते हो. ठीक हो गया. Excuse me, sir. CGN इंडेक्स ये वो ये मशीन से फोल्डर से जी 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 हरून. Excuse me, sir. What is the purpose of marquee tab? माइटी टैग. No, sir. अच्छा मार्की टैग. हाँ, Yes, sir. मार्की टैग का पर्पस क्या होता है कि आपने अपने टेक्स्ट को मूव करवाना है, वो हम इसको अंडरस्टैंड हो जाएगा. एक्सक्यूज मी सर. जी जी जी. सर ये मार्केट ऐप का मतलब ये है ना कि ये ऊपर टॉप पे ये मूव होता रहेगा. जी जी जी. अगर आप वेलकम इसको डियर स्टूडेंट्स. यस बेटा, यस वेल डन. यानी कि अब आप इसको क्या करना चाह रहे हो, आप इसकी डायरेक्शन जैसे सेट करोगे उसी, अगर आप कहते हो कि मूव लेफ्ट, ये लेफ्ट मूव होगा. अगर आप कहते हो कि मूव राइट, ये मूव राइट होगा. अगर आप कहते हो मूव, ये अप साइड पे मूव होगा. अगर आप कहते हो मूव बॉटम तो ये मूव होगा. आपने इसको एट्रीब्यूट पास करने हैं. ठीक है, वो अभी हम देखते हैं. अच्छा जी, हम एक क्या लिखना चाह रहे हैं, हम एक पैराग्राफ लिखना चाह रहे हैं. तो पैराग्राफ के लिए सबसे पहले आपने देनी है पैराग्राफ की हेडिंग. आपने यूज किया H3 और साथ मैंने क्या कर दिया, H3 को क्लोज कर दिया. अच्छा, अब आप अंडरलाइन इसको करना चाहते हैं कि नहीं? जो आप हेडिंग लिख रहे हैं इसको अंडरलाइन करना चाह रहे हैं कि नहीं? अगर अंडरलाइन करना चाह रहे हैं तो यू कैन राइट यू स्टैंड फॉर अंडरलाइन. साथ ही आपने यू को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया. अब इन टैग्स के अंदर आपने क्या लिखना है, अपना कंटेंट लिखना है. मैं लिख देता हूँ
सेंट एंथनीज हाई स्कूल, या मैं लिख देता हूँ क्लास 9। ठीक हो गया जी। अब इसके अंदर मैंने क्या लिखना है, ये आ गई आपकी हेडिंग आ गई। हेडिंग के बाद मैंने क्या लिखना है, हेडिंग के बाद मैंने एक पैराग्राफ लिखना है। तो पैराग्राफ के लिए आप कौन सा टैग यूज करते हो, पी। पी स्टैंड फॉर पैराग्राफ। अरे अब हम क्लास 9 के बारे में एक पैराग्राफ लिखना चाह रहे हैं। क्लास 9 स्टूडेंट्स आर वेरी गुड, रियली गुड, ठीक है, रियली गुड एंड कोऑपरेटिव वन। अब देखिए मैं लिखता हूँ, ठीक हो गया, ये मैंने एक पैराग्राफ लिख दिया। ठीक है, अब इस तरह पैराग्राफ, अब इसको मैंने कर दिया कंट्रोल एस से सेव। अब इसके आउटपुट देखते हैं, अब इसके आउटपुट देखते हैं कि हमने सेव कहाँ पे किया है। वी हैव सेव दिस ऑन डेस्कटॉप। अब डेस्कटॉप पे किस नेम से, फर्स्ट वन के नेम से मैंने इसको सेव किया था। अब वहां से जाके इसको एग्जीक्यूट करते हैं। लेट मी शेयर से आफ्टर दैट यू कैन व्यू द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। अब मैं इसके आउटपुट आपको डिस्प्ले करता सर वो स्क्रीन हूँ। आपकी स्टक हो गई है। स्क्रीन स्टक हो रही है, लेट मी शेयर स्क्रीन। अच्छा, मैंने स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ। अब ये आ गया हमारे पास आउटपुट। पहले हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था क्लास 9। अब टाइटल में देखिए आपको क्लास 9 नजर आ रहा है। उसके बाद हमने क्या लिखा था, मार्की। अब मार्की पे वेलकम डियर स्टूडेंट्स, ये आपको मूव करता हुआ डिस्प्ले हो रहा है, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद हमने हेडिंग दी थी, हेडिंग 3 क्लास 9। क्लास 9 ये आ गया। उसके बाद हमने लिखा था पैराग्राफ, और ये सारे का सारा आपके पास पैराग्राफ आ गया। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। ठीक हो गया जी। अब आपकी देखो कि जो हमने कंटेंट वो लिखा था, उधर हमने जो लिखा था मार्कअप में, वो सारी की सारी आउटपुट यहाँ पे आपके ब्राउजर में उसको डिस्प्ले हमने किया। इज इट क्लियर? अच्छा, नो क्वेश्चन। सर जी जी जी। सर सर जब आपने नोटपैड में लिखा था तो वहाँ पे 3-4 लाइनें बनी हुई थी, यहाँ पे बस एक ही लाइन बनी हुई है। हाँ, दैट्स गुड, दैट्स गुड। अगर आप उसको बेटा करना चाहते हो 3 to 4 लाइंस में, लेट मी मूव बैक टू नोटपैड एडिटर। हमने नोटपैड एडिटर में मूव करते हैं। अब हम देखते हैं कि उसका सोल्यूशन क्या है। अगर आप चाहते हो, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक तो ये मूव कर देता हूँ, बीजी कलर, ब्लैक, ये वो सारा कुछ मैंने रिमूव कर दिया। अब मैं सिंपल इस पे आ जाता हूँ, मैंने जस्ट बॉडी पे आ गया। ठीक हो गई, मैंने बीजी कलर ये सारा टेक्स्ट मैंने मूव कर दिया। अब उसके बाद मैंने मार्की जो है, वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं इसका मार्की का बीजी कलर सिर्फ सेट करता हूँ। मैं कहता हूँ मार्की बीजी कलर इज इक्वल टू सिल्वर। अब मैंने जस्ट मार्की का बीजी कलर सेट किया है। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने एक क्वेश्चन किया कि हमने तो यहाँ पे 3 to 4 लाइंस लिखी हैं, लेकिन वहां पे जस्ट क्या है, सारे का सारा टेक्स्ट आपका एक ही लाइन में डिस्प्ले हो रहा है। ओके, टू डिस्प्ले टेक्स्ट इन डिफरेंट, आपने क्या करना है, इसको क्या कर देना इधर, ब्रेक, BR ब्रेक, लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक का मतलब क्या है कि अब आपका जो टेक्स्ट है वो नेक्स्ट लाइन से डिस्प्ले होगा। ठीक हो गया जी। यहाँ पे मैंने ब्रेक कर दिया, और यहाँ पे मैंने आके BR टैग यूज किया, ब्रेक। अब यहाँ पे आके मैंने टैग यूज किया BR ब्रेक, लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक का मतलब क्या है कि अब मेरा टेक्स्ट जो है यहाँ से खत्म हो, और जहाँ पे BR लिखा गया है वहां से नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो जाए। अब इसको सेव करते हैं कंट्रोल S से, और स्क्रीन को दोबारा शेयर करते हैं। अब देखते हैं कि आपकी आउटपुट कैसे डिस्प्ले होगी। दिस वन दी प्रीवियस आउटपुट। अब मैंने F5 प्रेस किया, ये हमारी आ गई न्यू आउटपुट। ठीक हो गया जी। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, बैकग्राउंड कलर रिमूव कर दिया। बैकग्राउंड कलर रिमूव करने के बाद मैंने टेक्स्ट कलर भी रिमूव कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, सिर्फ मार्की का बीजी कलर सेट किया, मार्की का बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया। इज इट क्लियर? अब देखिए जैसे मैंने ब्रेक किया, टेक्स्ट उधर से लाइन ब्रेक होती गई। इज इट क्लियर? कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछ लो। एक्सक्यूज मी सर, एक दफा आप नोटपैड खोलें। सर
जी 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 सर आप एक दफा नोटपैड जी खोलेंगे हेलो जो कोडिंग की हुई है। जी जी श्योर 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 नोटपैड खोल देते हैं। यस सर हुई। सर ये जो BR टैग है ये किस लिए लगाया आपने? बीआर टैग बेटा इसलिए लगाया है लाइन को ब्रेक करने के लिए। अगर पहले हमने बीआर टैग नहीं यूज किया था तो हमारे सारे का सारा टेक्स्ट जो हमने लिखा था वो एक ही लाइन में डिस्प्ले हो रहा था। अब स्टूडेंट ये समवन सेड दैट कि सर हमने तो इधर डिफरेंट यानी कि लिखे हैं, पैराग्राफ लिखे हैं, डिफरेंट लाइंस लिखी हैं, लेकिन वो एक ही लाइन में क्यों डिस्प्ले हो रहा है? तो इसलिए हमने क्या किया था, उस टेक्स्ट लाइंस में यानी कि मल्टीपल लाइंस में डिस्प्ले करने के लिए हमने लाइंस पिक कर दिया। अब देखिए कि मैं लिखता हूँ, अगर मैंने लिखा थी स्टूडेंट दैट आई लाइक मोस्ट आर क्लास 9 स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने क्या किया, क्लास 9 क्लास के बाद मैंने ब्रेक कर दिया। अब इधर ब्रेक है, इसका क्या मतलब है कि यहाँ से लाइन फिनिश हो जाएगी, यहाँ पे लाइन खत्म हो जाएगी और लाइन नेक्स्ट लाइन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी 9th स्टूडेंट्स, उसके बाद यहाँ से फिर लाइन ब्रेक होगी, फिर नेक्स्ट लाइन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए हम ब्रेक यूज करते हैं लाइन को ब्रेक करने के लिए, यानी कि लाइन को एक फिनिश। और एक्सक्यूज मी सर सर। H3 टैग किस लिए यूज होता है? लिए बाद हम जो भी चाहते हैं जो है सर वो आपकी न्यू आवाज ब्रेक अच्छा सर वॉइस ब्रेक हो रही है। ये सर H3 टैग दोबारा बता दें, वो वॉइस आपकी ब्रेक हुई है। ब्रेक हो रही थी, चले मैं दोबारा। इज इट क्लियर नाउ? माय वॉइस इज क्लियर टू यू? यस सर सर इट्स नॉट क्लियर। ओके इट्स क्लियर नाउ। ओके बेटा, ब्रेक टैग कि हम लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज करते हैं। अब देखें हमारे पास क्या है, यानी कि टेक्स्ट लिखा गया है। अब हम चाह रहे हैं कि ये टेक्स्ट जो है वो मल्टीपल लाइंस में डिस्प्ले हो। ठीक हो गया। अब हम टेक्स्ट को मल्टीपल लाइंस में डिस्प्ले करने के लिए ब्रेक टैग यूज करते हैं कि यहाँ पे लाइन जो है फिनिश हो जाए, अब नेक्स्ट लाइन जो है वो न्यू लाइन से स्टार्ट हो जाए। जैसे ये देखो लिखा गया है दिस स्टूडेंट दैट आई लाइक मोस्ट, और यहाँ पे क्या हो गया, अब मैं कह रहा हूँ कि ये वाली लाइन जो है ये पहले डिस्प्ले हो, उसके बाद 9 स्टूडेंट में आ जाए। ठीक हो गया जी। उसके बाद फिर थर्ड लाइन जो है वो दे आर रियली कोऑपरेटिव, अब ये जो है ये तीसरे नंबर पे आ जाए। उसके बाद ये लाइन के बाद इन फ्यूचर ये चौथे नंबर पे आ जाए। तो इसके लिए मैंने क्या किया, यानी कि लाइंस को ब्रेक कर दिया। ठीक है, मैंने बी आर टैग यूज कर दिया। आई थिंक दैट कि ये कोई भी इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया एक्सक्यूज जी? मी सर। सर जी बेटा। जी सर हनान। ये हमने क्लास 9 वाला तो टाइटल के नीचे लिख दिया, ये तो शो हो गया। ये जो H3 अच्छा लिखा जी। है इसके अंदर जो क्लास 9 लिखा है वो कहाँ पे शो होगा, और H3 का पर्पस क्या है? इसके अच्छा ठीक हो गया बेटा। अब देखें H3 का पर्पस क्या है। वेरी गुड। अब मैं इसको करता हूँ कंट्रोल V। आप इंटरेस्टेड हो यार? एक्सक्यूज मी सर। ये जी जी बेटा। सर ये ब्रेक यस बेटा। टैग ये जो आपने BR ये टैब लगाई है सर, इसको हम क्लोज नहीं करते हैं? नहीं बेटा, ये सिंगुलर टैग है क्योंकि इसके अंदर तो हम कोई कंटेंट ही नहीं लिख रहे। मैंने आपको कहा था कि पेयर टैग के अंदर हम कंटेंट लिखते हैं, यानी कि सिंगुलर टैग के अंदर कंटेंट नहीं लिखते। हो गया, ये सिंगुलर कंटेंट सिंगुलर टैग है। ठीक हो गया जी। इसलिए हम इसको क्लोज यस सर। नहीं करते क्योंकि हमने इसके अंदर कोई भी कंटेंट ऐड नहीं करना होता। ठीक हो गया। यस। और वेरी गुड सर वो यार। फ्यूचर यस सर। सर वो फ्यूचर में कुछ लोग एस्ट्रोनॉट भी बनना चाहते हैं, एस्ट्रोनॉट तो लिखते हैं एस्ट्रोनॉट। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, यस सर। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। यानी कि सर यू आप आर ये 1 से इंटरेस्टेड सम फॉर लिखने योर लगे फ्यूचर, हैं। यू आर थिंकिंग फॉर योर फ्यूचर, दैट्स ग्रेट बेटा। गॉड ब्लेस यू बेटा कि आप रियली अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो। बड़ा अच्छा अच्छा काम कर रहे हो। ठीक है, हम भी आपके फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, आपके पेरेंट्स भी आपके फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और आप खुद भी अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। दैट्स गुड बेटा। चले ठीक हो गया जी। अब हमने यस क्या सर। थैंक किया यू कि सर। हेडिंग यस टैग सर। क्यों यूज करते हैं। अब हेडिंग टैग बेटा हम इसलिए यूज करते हैं कि हमारे पास H1
यानी कि टेक्स्ट इंक्रीज टेक्स्ट, उसके बाद हेडिंग 2 यानी कि उसका जो है वो उसके बाद टेक्स्ट डिक्रीज होता जाएगा और ये जाएगा H1 टू H6 तक। ठीक हो गया। H1 टू H6 के बाद हमारे पास जो स्टार्ट हो जाता है वो होता है पैराग्राफ। अब इसके आउटपुट डिस्प्ले करते हैं। अब आउटपुट डिस्प्ले करके देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। अब आपको हमने व्हाई डू वी यूज एज टैग, अब एज टैग की आपने देखना है कि आउटपुट क्या आएगी। F5 ठीक हो गया बेटा। अब देखो क्लास 9 हेडिंग 2 heading 3 heading 4 heading 5 heading 6 and this is the paragraph. Is it clear? अच्छा हनान, अब आपने क्या पूछा था? आपने ये पूछा था कि जी हमने एज टैग लिखा उसके बाद यू आ गया, तो बेटा ये देखो अंडरलाइन नहीं आ रहा, क्लास 9 अंडरलाइन आ रहा है ना बेटा। ठीक हो गया कि हमने जो भी वहां पे टैग अप्लाई किए थे वो टैग की आउटपुट यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, हमने सर? टैग लगाया था एज टैग, उसके बाद हमने इसको अंडरलाइन किया था यू के साथ और यहाँ पे आपके पास आउटपुट डिस्प्ले हो रही है। यस सर हमें ये वाले टैग को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप हो जाएगा ब्रेक? कौन? हाँ बेटा, हेडिंग जो है, हेडिंग को, ये हेडिंग है बेटा, ये पैराग्राफ नहीं है। ठीक हो गया ना। हेडिंग जो जब आप देते हो तो आप मल्टीपल लाइंस में तो हेडिंग नहीं देते ना, आप पैराग्राफ की फॉर्म में तो हेडिंग नहीं ना देते। तो ठीक हो गया ना, इसलिए ये क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली यानी कि जो बाय डिफॉल्ट होता है हेडिंग को ब्रेक करने की जरूरत नहीं होती। ये अंडरस्टूड है लाइब्रेरीज में, ये हेडिंग टैग है। हेडिंग टैग का मतलब ये है कि मैंने इसको एज ए हेडिंग डिस्प्ले करवाना है, ये आपका पैराग्राफ नहीं है। आप कभी भी आप हेडिंग जो है वो मल्टीपल लाइंस में नहीं लिखते हो, पैराग्राफ आप मल्टीपल लाइंस में लिखते हो। इसलिए पैराग्राफ को आपने क्या करना होता है, पैराग्राफ को ब्रेक करना होता है, हेडिंग को ब्रेक नहीं करना होता। इज इट क्लियर? अब मूव करें यस HTML पे। यस सर श्योर। That's good. Yeah, that's great. अच्छा जी, यहाँ तक आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अगर आप चाहते हो मैंने इसको अंडरलाइन नहीं करना तो आप इसको रिमूव कर सकते हो। अच्छा, अब ये जो है यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस स्टूडेंट दैट आई लाइक मोस्ट आर सर क्लास 9 स्टूडेंट। यस बेटा। सर ये जो हमने हेडिंग लिखी है क्लास 9 वाली, ये जो हाँ, भी हेडिंग है, इसका अगर हमने कलर करना हो तो उसके लिए कौन सा टैग होगा? बीजी कलर वाला? यस दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ठीक हो गया। अभी हम यानी कि इस पे मूव करेंगे, हम फॉन्ट टाइप, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर, इस पे भी हम मूव करेंगे। हमने इसको यानी कि टैग्स को अभी कलर भी देने हैं। दैट्स गुड, हम इसको कलर भी असाइन करेंगे। ठीक हो गया जी। हम उसको कलर का, फॉन्ट का स्टाइल भी असाइन करेंगे कि इस टाइम न्यू रोमन में आए, कैलिब्री में आए, या किस फॉन्ट का स्टाइल क्या होना चाहिए। हम फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, हम फॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये भी हम करेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। फिर उसके बाद हम एक लिस्ट क्रिएट करेंगे और लिस्ट में हम देखेंगे कि उसको कलर, डिफरेंट कलर कैसे देने हैं। No, sir, there is no question. You can proceed further. आई थिंक दैट टाइम इज ओवर। वी विल, इज देयर एनी क्लास? सर जॉन की क्लास है आज? No, नो sir. सर वो हो गई, आप शुरू करें। Yours period is the last period. ओके, इट्स द लास्ट पीरियड। अच्छा बेटा, अब हम यूज करते हैं लिस्ट। आपने ये क्लास 8 में भी किया होगा, क्लास 7 में आई थिंक दैट यू हैव डन दिस इन क्लास 7। ओके, लिस्ट, लिस्ट क्या होता है? लिस्ट के अंदर अब हम कलर यूज करेंगे। ठीक है, जो आपने कहा कि इनका कलर चेंज कर सकते हैं कि नहीं, कलर चेंज कर सकते हैं। अब हम लिस्ट को डिफरेंट कलर के साथ डिस्प्ले करेंगे। ठीक हो गया जी। अब आपने क्या करना है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिस्ट। अब देखें, अगर हम लिस्ट बनाते हैं, मैं कहता हूँ जी ये आ गया जी लाहौर, ये आ गया जी कराची, ये आ गया जी सपोज करते पेशावर हैं सर पेशावर। मुल्तान, पेशावर। ठीक हो गया बेटा। जो भी आपको यानी कि सिटी पसंद है, अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन सेलेक्ट। ठीक हो गया, जो भी आपने सिटी अपनी पसंद करनी है। अच्छा, यार समटाइम क्या आता है, आपका डॉट के साथ आ जाता है। ठीक है, लाहौर, पेशावर। ठीक हो गया जी। अब ये सारा कुछ आ जाता है। यार पेशावर आप चले जाना यार, डोंट वरी। अब देखो बेटा, अब लाहौर, कराची, ये वो आपने ये लिख दिया। सर ये लाहौर के स्पेलिंग गलत हो गए हैं। अब इस मैंने इसलिए रेज कर दिया बेटा। ठीक हो गया, मैंने इसलिए रेज कर दिया। अब आपने बेटा करना क्या है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिस्ट। एक को हम कहते हैं OL, OL स्टैंड फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट। एक को हम क्या कहते हैं UL, UL स्टैंड फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक हो गया।
अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट? ठीक है, आप आपने ये किया है, यानी कि प्रीवियस क्लासेस में भी किया है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट? अब ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है कि आपके पास लिस्ट जो है वो सीक्वेंस में आती है, जैसे कि आप एमएस वर्ड में करते हो ABCDEF, यानी कि ये एक लिस्ट है, या आता है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक लिस्ट बन जाती है। समटाइम क्या आता है, बॉक्स आ जाता है, डॉट आ जाता है, या इस तरह की लिस्ट आ जाती है, डिस्क आ जाती है, ये भी एक आपके पास ये क्या होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक हो गया जी। अब हम एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। अगर हमने लिस्ट क्रिएट करनी है, अगर मैं अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करता हूँ तो अनऑर्डर लिस्ट के लिए टैग हमारे पास यूज होगा UL। मैंने आपको क्या कहा था कि जो भी पेयर टैग होता है उसको आपने उसी वक्त क्लोज भी करना है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, UL। अब कितनी लिस्ट क्रिएट करनी है वो आपने अनऑर्डर लिस्ट के अंदर ही डिफाइन करना है। अगर मैं क्रिएट कर रहा हूँ LI स्टैंड फॉर लिस्ट। ठीक हो गया जी, LI, यहाँ पे क्लोजिंग टैग आ गई LI। अब आपने जितनी भी लिस्ट करनी है आप इसको क्या कर ले, कॉपी कर ले, सिंपल कॉपी कर ले, Ctrl+C। मैं 5 आइटम्स के लिए लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ, मैंने इधर इसको 5 टाइम कॉपी कर दिया। ठीक हो गया जी। मैं लिख देता हूँ जी, चलें कलर नेम लिख देते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, पर्पल। अब स्पेलिंग गलत हो गया, Sir, पर्पल black. एंड श्योर ब्लैक। ठीक हो गया सर, ये हमने क्या लिख दिया, हमने कलर नेम लिख दिए, लेकिन इन कलर नेम में हमने जो डिफाइन किया लिस्ट वो अनऑर्डर लिस्ट की है। अनऑर्डर लिस्ट जो है आपको यानी कि सीक्वेंस में कलर या सीक्वेंस में यानी कि आपको कैरेक्टर वगैरह न्यूमेरिक वैल्यू नहीं देगा। अब इसको Ctrl+S किया, सेव किया। अब इसकी आउटपुट जाके देखते हैं कि स्क्रीन पे इसकी आउटपुट कैसे आएगी। ये हमने इसकी आउटपुट देखी, F5, ये देखें जी, रेड, ग्रीन, ब्लू, पर्पल एंड ब्लैक। ठीक हो गया, ये आपके पास क्या आ गई, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक हो गया। ये तो बस हम आपका सिलेबस मैंने कहा ना हम कवर कर लें, फिर मैं आपको प्रॉपर वेबसाइट पे वेब डिजाइनिंग पे लेके आऊंगा और थोड़ी सी डेवलपमेंट भी बताऊंगा कि वेब डेवलपमेंट सर ये यस बेटा। सर ये जब हम ऑर्डर लिस्ट में जाएंगे तो क्या नाम लेते हैं उसका, ये स्पेलिंग्स के हिसाब से आएगी, जैसे पहले आ जाता है। बेटा इट्स अप टू यू, यानी कि आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, इट्स अप टू यू कि आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दो, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दो। ठीक हो गया, ये आपने खुद करना है, ये तो मैंने वैसे ही बेटा लिखा है, रैंडमली लिखा है। ठीक हो गया सर वो कह रहे हैं अनऑर्डर में कैसे आएगी? नो, अच्छा ऑर्डर में कैसे आएगी। ठीक हो गया, इसी लिस्ट को ऑर्डर में ले आते हैं। समझा क्या आप कह रहे हो कि ये कलर कैसे ऑर्डर में आएंगे। अच्छा, इसी को ऑर्डर में ले आते हैं। इसको मैंने क्या किया, Ctrl+C से कॉपी कर लेता हूँ, इधर आके Ctrl+V से पेस्ट कर लिया। अब ये देखिए यहाँ पे UL लिखा हुआ है, इसको जस्ट आप क्या कर दे, OL। ठीक हो गया जी। सर जी बेटा। सर हम लिस्ट के अंदर लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं? यस बेटा, नेस्टेड लिस्ट उसे हम कहते हैं, नेस्टेड लिस्ट। ठीक हो गया, अगर आपने नेस्टेड लिस्ट करना है तो हम नेस्टेड लिस्ट भी कर देंगे। नेस्टेड लिस्ट मींस दैट लिस्ट इनसाइड अ लिस्ट। ठीक हो गया जी, वो भी हम क्रिएट कर सकते हैं, व्हाई नॉट, यानी कि ये है पॉसिबल है कि हम लिस्ट के अंदर भी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वो नेस्टेड लिस्ट का हम एक्सक्यूज वो मी भी सर, आपको। यस बेटा। सर ये ओएल क्या टैब है, मुझे समझ नहीं आई ये ओएल की। हाँ, OL टैग बेटा वो है जो आपको मैंने बताया था, यानी कि टैग ये वाले लिस्ट टैग स्टार्ट करने से पहले, यानी कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट का मतलब क्या होता है कि ऑर्डर लिस्ट आपके पास सीक्वेंस में आता है 1 2 3 4 इस नंबर में, और उसके लिए OL, O का मतलब ऑर्डर, L का मतलब है लिस्ट, यानी कि ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम टैग यूज करते हैं OL टैग। ठीक हो गया सर इससे नंबर आ जाएंगे? ओके सर, जी बेटा। थैंक यू। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे। पहले इसकी आउटपुट देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मजीद इसको देखेंगे। अब इसको बेटा F5 प्रेस करें, ये देखें अब ये आपके पास न्यूमेरिक वैल्यूज आ गई 1 2 3 4 5।
ठीक है, ये ऑर्डर लिस्ट आ गई और ये आपके पास अनऑर्डर लिस्ट आ गई। आई थिंक दैट देयर शुड बी नो कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस। ठीक हो गया? इज देयर एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क और वी विल स्टार्ट क्लास फ्रॉम नेक्स्ट वीक। ठीक हो गया बेटा? ये थैंक यू सर। ओके बेटा, माय प्लेयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, यू ऑल आर रियली गुड। एक्सक्यूज मी सर, ब्लेस यू। यस बेटा। एक्सक्यूज मी सर, आपने परसों वाली क्लास में एक वर्ड इस्तेमाल किया था, गूगल एडवर्ड्स। गूगल एडवर्ड्स, सर वो क्या होते हैं? गूगल एडसेंस मैंने आपसे कहा था। हाँ, देयर आर टू टाइप्स, एक को हम कहते हैं गूगल एडसेंस, एक को कहते हैं गूगल एडवेयर। अब गूगल एडसेंस क्या होता है? गूगल एडसेंस का मतलब क्या होता है कि एड के थ्रू यू कैन अर्न। आप अपनी वेबसाइट बनाते हो, अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आते हो, अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने के बाद आप क्या कर सकते हो? अर्न कर सकते हो अगर आपको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन या डिफरेंट कंपनी से ऐड मिलते हैं। अब उसमें क्या होगा? देयर विल बी डिवीजन, यानी कि गूगल अपना हिस्सा रखेगा और आपका हिस्सा आपको देगा, क्योंकि आप गूगल का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो। अब देखो, जैसे कि आपके पास कुछ एडवर्टाइजिंग वेबसाइट्स हैं, जैसे कि कुछ एडवर्टाइजिंग OLX है, OLX अर्निंग थ्रू एड्स, या वो उसके पास यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू भी अर्न कर रहा है और एड्स के थ्रू भी अर्न कर रहा है। उसके बाद हमारे ज़मीन.com है, ज़मीन.com में भी डिफरेंट एड्स आते हैं। आप इल्म की दुनिया.com ओपन करते हो, इल्म की दुनिया.com पे डिफरेंट एड्स आते हैं, अकेडमीज के ऐड आते हैं या डिफरेंट एड्स आते हैं। हमारी web.com यानी कि वहाँ पे भी आपको मोबाइल्स के ऐड भी मिलते हैं, डिफरेंट एड्स मिलते हैं। तो ये सारे का सारा हो रहा है गूगल एडसेंस के थ्रू। अगर आप चाहते हो अर्न करना तो आप ब्लॉग लिख सकते हो अपना, यानी कि वीलॉग बना सकते हो आप। उसके बाद यानी कि आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो। ये सारे के सारे बनाने के बाद आप अपने आर्टिकल्स लिख सकते हो, या वट एवर एबिलिटी यू हैव, यू नीड टू पुट दैट एबिलिटी इन प्रैक्टिकल लाइफ। अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आओगे तो तब आप अपनी लाइफ को यूटिलाइज कर पाओगे। लेकिन बेटा ये आपके पास टाइम है, इट्स अ गुड टाइम फॉर यू। ठीक हो गया? ये आपकी बेस के लिए टाइम है, यानी कि सर जितने भी टीचर्स बेटा आपको पढ़ा रहे हैं ना, वो आपकी बेस बना रहे हैं। और कोई भी सब्जेक्ट जो है वो आपका वैसे नहीं है, हर सब्जेक्ट आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट होता है। वट एवर सब्जेक्ट यू आर लर्निंग, ठीक है, वो आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट होगा। और ये ना समझे कि इस सब्जेक्ट की ये इंपॉर्टेंस है, हर सब्जेक्ट की इक्वल इंपॉर्टेंस है एक्सक्यूज मी और सर। उसको ये आपकी लाइफ पे डिपेंड करता है। जी बेटा। सर बुक मार्केट में आ गई हुई है, क्या बुक मार्केट में आ गई हुई है सर। सर बुक बेटा? अभी वो मैंने, अच्छा बुक नहीं आई मार्केट मार्केट। में सर उसकी ठीक, की बुक आ गई है। की बुक आ गई है, अच्छा। अच्छा बेटा, मैं शकील साहब ने कहा था कि मैं शेयरिंग कर दूंगा ग्रुप्स में, तो नहीं अगर की। उन्होंने शेयरिंग नहीं की, अच्छा मैं आपसे सर पूछता बुक हूँ। शेयर हो गई है, अच्छा, शेयर शेयर की हो है गई, उन्होंने। अच्छा सर मैं दैट्स ग्रेट। ठीक हो गया बेटा? तो अब सर सर अब डाउनलोड उसका कर ली हुई है मैंने। अच्छा, गूगल एडवर्ड का मतलब क्या होता है? गूगल एडवर्ड का मतलब होता है कि अगर आप अपनी कंपनी को यानी कि गूगल के थ्रू क्या करना चाहते हो, एडवर्टाइज करना चाहते हो। आपके पास यानी कि कोई भी काम है, आप चाहते हो कि गूगल की जितनी भी वेबसाइट्स हैं पाकिस्तान में या जहाँ पे भी आपका वर्क है, आप स्पेसिफिक एरिया को चूज करके यानी कि गूगल पे ऐड भी दे सकते हो, तो वो आप गूगल एडवर्ड के थ्रू पे करते हो। तो उसके लिए यानी कि क्या होता है? वो होता है पे पर व्यू, यानी कि व्यू या पे पर क्लिक। यानी कि आप गूगल को किस तरह पे करोगे? कोई भी आपकी वेबसाइट का जो है, वेबसाइट पे जो आपने ऐड दिया है, किसी की भी वेबसाइट पे आपका ऐड आ रहा है, उसको जस्ट व्यू करे या जस्ट उस पर क्लिक करे, आप इस तरह गूगल को पे करते हो। ठीक हो गया? और जिनकी वेबसाइट पे वो डिस्प्ले हो रहा है, वो आपसे गूगल के थ्रू क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। उसने गूगल एडसेंस अप्लाई किया हुआ है, आपने गूगल एडवर्ड अप्लाई किया हुआ है। ठीक हो गया? इफ यू आर पेइंग टू गूगल, कि आप अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, आप अपने बिजनेस को इनहेंस करने के लिए क्या कर रहे हो? गूगल को ऐड दे रहे हो। और वो क्या कर रहा है? वो अपनी वेबसाइट दे रहा है, यानी कि अपनी वेबसाइट पे स्पेस दे रहा है गूगल को कि भाई ये मेरे पास स्पेस है, आप मेरी वेबसाइट पे आके ऐड लगा लो किसी का भी। और वो क्या होगा? वो ऐड जो है वो उसकी वेबसाइट पे अगर डिस्प्ले करेगा तो वो क्या करेगा? वो उसको पे करेगा। तो ये बेटा डिफरेंस है गूगल एडवर्ड और गूगल एडसेंस के बिटवीन। ठीक हो गया जी? और आप भी यानी कि कोशिश करना, मैं आपको ब्लॉगिंग का बताऊंगा, आप अपना एक एक ब्लॉग सर बनाओ और ट्राई करना उसको गूगल एडसेंस पे। यस, सर यस बेटा। सर वो कुकीज क्या होती हैं वेबसाइट में जो आता है वी दिस वेबसाइट इज यूजिंग कुकीज। सर कुकीज क्या हाँ होती हैं? बेटा, बेटा कुकीज क्या होता है? कुकीज का बेसिक मतलब क्या होता है कि कुकीज नथिंग, यानी कि ये होता है, यानी कि एक बिस्किट होता है छोटा सा, उसको हम कहते हैं कुकीज। ठीक हो गया? ये छोटा सा बिस्किट का टुकड़ा गिरा, ये वो या कुकीज जो है वो पीस पीस होता है एक। अब यहाँ पे भी क्या होता है? पीस ऑफ कोड। बैकएंड पे क्या होता है कि कुकीज अगर आपके कंप्यूटर पे स्टोर हो जाती हैं
तो आप रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो अपनी वेबसाइट पे देखते हो। अब देखो मेरी बात सुनो, आपने यूट्यूब पे एक सर्च किया, जब आपने यूट्यूब पे सर्च किया या अच्छा चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। आपने यूट्यूब पे कोई सर्च किया, जैसे आप कार्टून सर्च करते हो, कार्टून मूवी। अब कार्टून मूवी जैसे आप सर्च करते हो तो आपकी रिक्वेस्ट जाती है उनके सर्वर पे, यानी कि मुझे कार्टून मूवीज चाहिए। अब ये क्या है, वो साथ ही आपके सिस्टम पे एक कुकी स्टोर हो जाती है। कुकीज क्या करते हैं, योर इंटरेस्ट, कि आपका इंटरेस्ट किन चीजों में है, और उन चीजों से रेलिवेंट वो आपको क्या करता है, डिस्प्ले करवाता है उसी तरह के यानी कि चीजें। अगर आप कार्टून मूवीज ले रहे हो तो वो आपको कार्टून मूवीज ही, आपके समटाइम देखना कि आपकी स्क्रीन पे कार्टून मूवीज ही आ रही हैं। वो कार्टून मूवीज क्यों है, क्योंकि वो आपका इंटरेस्ट देख रहा है, उनके सर्वर पे आपकी इंफॉर्मेशन जो है आपके सिस्टम का, यानी कि जो भी आप ब्राउजिंग कर रहे हो उसकी इंफॉर्मेशन उनके सिस्टम पे डिस्प्ले हो गई। जब स्टोर हो गई तो वो क्या करेगा, डिफरेंट सोर्स से आपको मटेरियल आके प्रोवाइड करता जाएगा आपके ब्राउजर पे। ठीक हो गया जी। तो ये सारे का सारा क्या होता है, कुकीज होता है। और समटाइम ये जो यस है सर। समटाइम कुकी इलीगल भी यूज हो सकती है, क्योंकि कुछ वेबसाइट आपका यूजर नेम और पासवर्ड भी स्टोर कर देती हैं। तो बेटा आपने कभी भी, यानी कि वो तो हो गया ठीक है, डेट्स गुड, लेकिन पूरी दुनिया में किसी का भी डेटा सिक्योर नहीं है, हर किसी का डेटा हमारे पास नहीं है। यानी कि अगर हम गूगल पे देखते हैं, हम जीमेल यूज करते हैं, तो हमारे पास तो जीमेल का डेटा ही नहीं है, वो तो उनके सर्वर पे है। अगर हम व्हाट्सएप यूज करते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर यानी कि व्हाट्सएप के सर्वर पे है। अगर हम फेसबुक यूज कर रहे हैं तो वो भी हमारे कंप्यूटर में सेव नहीं है, वो भी उनके सर्वर पे है। तो हम में से दुनिया में से किसी का भी डेटा सिक्योर नहीं है। तो ये सिक्योर आपने खुद करना होता है। ठीक हो गया। तो अपने सिस्टम में जितनी प्राइवेसी लगाएंगे, अपने अकाउंट्स में जितनी प्राइवेसी लगाएंगे, तो उतना आपका सिस्टम जो है वो सिक्योर होगा। इट्स अप टू यू। ओके, आई थिंक दैट लेक्चर इज फिनिश्ड नाउ। ओके, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू। ठीक हो गया। अगर कोई क्वेश्चन हो तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वो भी डिस्कस यस सर। करेंगे। Okay, हैव sir. अ गुड Thank डे। you. थैंक ओके, यू सर। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। Thank you, sir.